जन गण मन सनातन है भारत बोध। आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत का विचार भारत बोध से जाना जाता है। भारत बोध सनातन है, इसे समय में विभाजित नहीं किया जा सकता, यह शाश्वत मूल्य है। श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद और स्वाधीनता आंदोलन के तीन नायकों लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने भारत बोध को लेखन व भाषण से परिभाषित किया है। वर्ष 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम बोला था। वंदे मातरम में भी भारत बोध है। भारत का विचार वास्तव में तीन शब्दों में समाया हुआ है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। इसे हमारे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है स्वाधीनता आंदोलन में और उसके बाद भी। किस तरह का भारत बनना चाहिए, इसके बारे में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने लिखा है। संविधान की प्रस्तावना में भारत का विचार है। यह विचार सनातन से चला आ रहा है। इसमें समता, समानता, बंधुत्व है। इस विचार में बंधुत्व को जोड़ा है भीमराव अंबेडकर ने। इसका अर्थ ये है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो भारत हम बनाना चाहते हैं उसमें सभी बराबर होंगे। तमिल कवि व समाज सुधारक सुब्रमण्यम भारती की एक प्रतिनिधि कविता है। भारत समुदाय की जय हो, 33 कोटि मानव का संगम, सबका इस पर सम अधिकार। अपूर्व है भारत समुदाय, विश्व पटल पर नवल चित्र है। इस क्रम में मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को भी देख सकते हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक साहित्य में भारत के विचार के बारे में अनंत सामग्री है। भारत का विचार विश्व बंधुत्व का है। साम्राज्य के शोषण के खिलाफ भारत ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और उसके बाद भारत विश्व में विश्व बंधुत्व का प्रतिनिधि बना। आजादी के 75 वर्षों की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि लोगों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। एक आकांक्षा पैदा हुई है कि भारत को दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। हम उसमें समर्थ हैं। प्रकृति हमारे साथ है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, आबादी हमारे पास है, विद्या हमारे पास है। दुनिया का नेतृत्व करने की यह आकांक्षा एक बड़ी उपलब्धि है। खास तौर पर 2014 के बाद भारत एक आकांक्षी देश बनकर उभरा है। भारतीयता में भेदभाव, असहिष्णुता नहीं, समता, समानता और बंधुत्व है। भारत के भूमि मातृभाव हमें हमारे शास्त्रों ने सिखाया। भारत भूमि को आप माता की तरह माने, उसकी सेवा करें, यह भारतीयता है। इसमें धर्म, पंथ, मजहब आड़े नहीं आता। एक नई चेतना के चिन्ह भी दिख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से बढ़ा है। एक दौर था जब दंगे बहुत होते थे, अब दंगे नहीं होते। एक भावना पैदा हुई है लोगों में कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव सिखाया गया वो राजनीतिक कारणों से सिखाया गया। एक नई चेतना पैदा हुई है कि हर क्षेत्र में मिलकर कार्य करना है। ऐसा वातावरण जब बनता है तो उस वातावरण को ही भारतीयता कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही
और उसके लिए जीवन भर प्रयास करते रहें कि हम अगर सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र दे देंगे तो उससे विषमता नहीं मिटेगी। हमको सामाजिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करना चाहिए। इस सामाजिक लोकतंत्र को बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विशेष अवसर के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। आरक्षण विशेष अवसर के सिद्धांत पर दिया गया। कुछ सफलता मिली है, कुछ प्रयास बाकी है। महात्मा गांधी जीवन भर छुआछूत से मुक्ति, समाज सुधार, हरिजन उद्धार के लिए प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने जान की बाजी तक लगाई। वे संदेश देने में सफल हुए कि यह हिंदू समाज की अपनी आंतरिक समस्या है। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, मदन मोहन मालवीय के सपनों का भारत बनाने का प्रयास सही मायनों में 2014 के बाद शुरू हुआ। गांधी ग्राम स्वराज चाहते थे। ग्राम स्वराज की दिशा में संविधान का 74वां संशोधन हुआ। पंचायती राज प्रणाली लाने का यह एक प्रयास था, लेकिन पंचायत जिस तरह से काम कर रही है उसमें गांधी के सपनों का अभाव है। गांधी ने 1931 में लिखा कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा जिसमें न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा। प्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर 1942 में गांधी से मिलने के लिए आए और 7 दिन उनके साथ रहे। उन्होंने गांधी से पूछा कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो आप पहला काम क्या करेंगे। तब गांधी ने कहा था कि आज सत्ता मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में है। मैं सत्ता को देश के 6.5 लाख गांवों में बांट दूंगा। इसलिए गांधी के सपने का भारत बनने के लिए जरूरी है कि सत्ता ग्राम सभा से शुरू होकर संसद तक जाए। अभी तो पिरामिड बिल्कुल उल्टा है। जयप्रकाश नारायण ने 1959 में एक पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू को बताया कि आप गांव में ये सुधार करिए। नेहरू ने उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति बनाई। पंचायत प्रणाली के बारे में कुछ सोच विचार शुरू हुआ। नेहरू ने इससे पहले 1952 में सामुदायिक विकास योजना शुरू की थी और 5 साल बाद जब उसकी समीक्षा हुई तो मालूम पड़ा कि वो तो जमीन से उठी ही नहीं। इस पर अपनी विफलता स्वीकार कर नेहरू पंचायत प्रणाली पर आए, लेकिन आज भी पंचायत प्रणाली में बहुत सुधार की जरूरत है। इसमें मूल सुधार यह होना चाहिए कि ग्राम सभा ही हमारे सारे निर्णय पंचायतों के बारे में करे। ये अधिकार अभी नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। पंचायतों के जो राज्यों में कानून हैं उनमें संशोधन होना चाहिए।